साथ संगत जी, प्यार से कहना दयानंद जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की साखी का विषय है हीरे का हकदार। एक सेठ था, उसके 3 बेटे थे। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी संपत्ति अपने तीनों बेटों में बराबर बांट दी। जब सब कुछ बांट चुका तो उसने अपने बेटों से कहा, देखो बेटा, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम सब में बराबर बराबर बांट दी है। अब मेरे पास केवल एक हीरा बचा है। यह मैं उस बेटे को दूंगा जो सबसे उत्तम कार्य करेगा। साथ संगत जी, तीनों बेटे अपने अपने काम में लग गए और सोचने लगे कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे पिता से हीरा प्राप्त किया जाए। कुछ समय के बाद वे तीनों बेटे वापस घर लौटे और पिता से अपने अच्छे कार्यों का वर्णन करने लगे। साथ संगत जी, पहले ने कहा, मैं सायंकाल घूमता घूमता नदी के तट पर पहुंचा। एक महिला नदी के घाट पर कपड़े धो रही थी। उसका नन्हा सा बच्चा पास ही बैठा खेल रहा था। देखते ही देखते उसका पाँव फिसल गया और वह नदी में गिर गया। वह महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने अपने सुंदर और बढ़िया कपड़ों की परवाह किए बगैर नदी में से छलांग लगाई और उस बच्चे को डूबने से बचा लिया। वह महिला मुझे बहुत से आशीर्वाद देने लगी। पिता ने पहले बेटे की बात सुनकर कहा, तुम्हारा काम सचमुच अच्छा है। साथ संगत जी, फिर दूसरे बेटे की बारी आई। उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी दी हुई शिक्षा पर चला हूँ। मुझे एक व्यक्ति 5,000 रुपये मोहर कुछ जेवर रखने के लिए दे गया। वह कारोबार की तलाश में चला गया। जब वह वापस आया तो उसे डर था कहीं मैं उसकी पूंजी देने से इनकार न कर दूं। परंतु मुझे आपकी शिक्षा याद है कि कभी किसी का हक नहीं छीनना, सदा अमानत को सही सलामत वापस करें। उसने कोई लिखत भी नहीं थी, तब भी मैंने उसे लौटते ही सारी पूंजी उसे वापस कर दी। पिता ने इस बेटे को भी कहा, तुमने भी अच्छा कार्य किया है। साथ संगत जी, अब थी तीसरे बेटे की बारी और सबसे छोटे बेटे था वो। उसने कहा, पिताजी, आपको याद होगा कि कई वर्षों पहले मेरे साथ दुश्मनी हो गई थी। उसने हर तरह से मुझे हानि पहुंचाई, मेरे कारोबार को भी ठेस पहुंचाई थी और एक बार तो गुंडों से भी मुझे मरवाने का प्रयत्न भी किया था। मैं मुंबई के समुद्र तट पर घूम रहा था। उस समय मौसम बहुत अच्छा था। देखते ही देखते घने बादल छा गए और ज़ोर ज़ोर से बरसात होने लगी। मैं भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। अभी कुछ कदम दूरी गया था कि नशे में धुत मोहदहोश मैंने रेत पर लेटा हुआ पाया। मैंने एकाएक भावना बनाई कि अब मैंने अपने दुश्मन से बदला लेना है और इसे उठा के समुद्र के पानी में फेंक दूं। परंतु मेरी आत्मा ने मुझे झंझोर से कहा, मूर्ख, आग को तेल से नहीं पानी से ठंडा किया जाता है। नफ़रत की आग को नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से ठंडा किया जा सकता है। इस दुश्मन को इस समय तू दुश्मन नहीं परंतु एक मनुष्य समझ, इससे मानवता का रिश्ता जोड़। यह तेरा दुश्मन नहीं मित्र बन जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। उसे उठाया, उसे अस्पताल दाखिल करवाया। जब उसे होश आया, उसे पता चला कि मैं ही उसे अस्पताल लेकर गया हूँ, तो वह लज्जा से पानी पानी हो गया
और मेरे पाँव पर गिरकर मुझसे क्षमा भी मांगने लगा। मैंने भी उसे सीने से लगा लिया और अब हम दुश्मन से दोस्त बन गए। सास संगत जी, पिता ने कहा, तीसरे बेटे से कहा तो शाबाशी दी और कहा, शाबाश बेटे। पिता ने तीसरे बेटे को शाबाशी दी और कहा, शाबाश बेटे, तेरा कार्य सबसे उत्तम है, क्योंकि तूने अपने मन पर जीत प्राप्त की है, इसलिए हीरा मैं तुझे ही देता हूँ। तभी कहा, क्षमा करना सबसे बड़ा दान है। बुरे नाल सब बुरा कर दे, माफ़ करन कोई सियाणे, बुरे नाल फिर नेकी करनी, यह गुरु नानक जाने। अर्थात बुरों को केवल क्षमा ही नहीं करना, उससे नेकी भी करनी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।